पाकिस्तान में लोग तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, जिंदगी की भीख की मौत मांग रहे हैं, उनका भी अब दिन समरने वाला है और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत में आने वाला है और वहां राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला है और लाइन ऑफ कंट्रोल हम पार करने वाले हैं। हमारे देश के माननीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री और जनरल पीके सिंह क्या कहते हैं कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा और हम किसी भी समय उसको ले सकते हैं और हम किसी भी समय लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर देंगे। हमारे देश के स्वामी विवेकानंद जी जब दुनिया के मंच पर पहुंचे थे, उन्होंने कहा था ब्रदर एंड सिस्टर्स, भाई और बहनों, और उसी भाई और बहनों की भावना को लेकर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी तीसरी बार देश के माननीय प्रधानमंत्री बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। हम नहीं कहते भारत में जीत हो, हमारे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मानसरोवर गार्डन या दीपाली पीतमपुरा में जीत हो। हम कहते विश्व का कल्याण हो, विश्व में एकता है, विश्व धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना है। हम नहीं कहते मेरे बेटे नाती पोते का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हम ये बात कहते हैं, ये कोई दुनिया में दूसरा देश कर नहीं पाता। वो कहते हैं भगवान की कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई, भगवान का खेल हुआ, भगवान ने ऐसा किया जो मुझे पूर्ण बहुमत तीसरी बार। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो। राहुल गांधी जब जाते हैं महाकाल उज्जैन में तो कैसा टीका लगाते हैं? त्रिपुंड, रुद्राक्ष की माला ऊपर। प्रियंका जी जाती है मंदिरों में तो माला, भगवा और त्रिपुंड लगाते हैं। सनातन, राजीव गांधी ने अयोध्या का राम मंदिर का ताला खुलवाया था, तो सनातन। नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी, राबड़ी देवी बुजुर्ग हो गए, लेकिन आज भी सनातन की जब बात करें और छठ मैया के पर्व की बात करें तो वो कितनी भी उनकी कमर झुक जाए, कितना भी बीमार हो, छठ मैया के फल फूल की प्रसाद की डलिया अपने सिर पर रखे बिना नीतीश कुमार, लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव चूक नहीं सकते। 99 दोषी चाहे छूट जाएं, लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। अगर इनोसेंट है, अगर निर्दोष है तो उसे छोड़ा जाना चाहिए। साउथ और ज्यादा परिपक्व सनातनी है, क्योंकि साउथ पर भाषा की वजह से ना तो मुगल कब्जा कर पाए, साउथ पर ना तो अंग्रेज कब्जा कर पाए, भाषा की वजह से। तो सनातन धर्म आदिकाल से चले जाने वाला धर्म है हमारे देश के सबके डीएनए में। आप इस देश के कोई इतिहास निकाल लो, पूरी दुनिया के लोगों का इतिहास निकाल लो, परदादा दरदादा जो पीढ़ी, कितनी पीढ़ियां कितनी भी हों, लेकिन व्यक्ति सनातन का मिलेगा, सनातन को मानने वाला मिलेगा। मोहम्मद साहब के आने का टाइम है, 21वीं है, ईयर है, इतिहास है। उससे पहले क्या था दुनिया में? सनातन। सर, अभी हाल ही में जो कि गोरक्षक कहे जाने वाले मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर लिया है, इस पर भी भारत दो टुकड़ों में बट गया है। कोई लोग वो है जो चाहते हैं मानेसर को छुड़ा दिया जाए और जो लोग हैं चाहते हैं इसको जेल में डाले। सर, आपकी क्या राय है? अगर इनोसेंट हो, हमारे देश का संविधान क्या कह जाता है? 99 दोषी चाहे छूट जाएं, लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। अगर इनोसेंट है, अगर निर्दोष है तो उसे छोड़ा जाना चाहिए। अगर दोषी है, अगर अपराध किया है, अगर गलत किया है तो गलत का न जाति देखो, न धर्म देखो, न क्षेत्र देखो, न भाषा देखो, न संप्रदाय देखो, न रंग देखो, न रूप देखो, न क्षेत्र देखो, उसे दंड दो। सर, आप सनातन की बात करते हैं, आपकी जो चरित्र है वो भी सनातन को काफ़ी बखूबी जताता है। सर, मेरा एक और सवाल था, जो कि एमके स्टालिन के बेटे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने सनातन धर्म का अपमान किया था, उसको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? बहुत गलत कहा। देखिए, अंग्रेज आए, मुगल आए, सनातन धर्म है क्या, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। इस्लाम आने की तिथि है, मोहम्मद साहब आए, मोहम्मद साहब के आने का टाइम है, 21वीं है, ईयर है, इतिहास है। उससे पहले क्या था दुनिया में? सनातन। क्रिश्चियन आए, ईसाई आए, क्रिश्चियनिज्म आ गया, चलता रहा। ईसा मसीह जी ने बहुत अच्छे कार्य किए, सामाजिक, मानवता, भलाई, भाईचारे के कार्य किए। उससे पहले क्या धर्म था? सनातन धर्म था। गुरु गोविंद सिंह साहब आए, सिख धर्म लाए, बहुत मानवता भलाई के काम किए, बहुत इंसानियत के काम किए, बहुत अच्छे काम किए, अपने बच्चों को बलिदान कर दिया अपने देश के लिए। क्या धर्म आया? सिख धर्म। उससे पहले क्या था? सनातन धर्म। तो सनातन धर्म आदिकाल से चले जाने वाला धर्म है हमारे देश के सबके डीएनए में। आप इस देश के कोई इतिहास निकाल लो, पूरी दुनिया के लोगों का इतिहास निकाल लो, परदादा दरदादा जो पीढ़ी, कितनी पीढ़ियां कितनी भी हों, लेकिन
व्यक्ति सनातन का मिलेगा, सनातन को मानने वाला मिलेगा। ये विभिन्न विचारधाराएं आई, उन्होंने अपने हिसाब से किया। अब वो कहते हैं, अब उन्होंने गठबंधन की बात की कि लोग गठबंधन के व्यक्ति कह रहे हैं। अब देखिए, बड़ी साफ सी बात कर दूं, उन्होंने तो क्या से क्या बोल दिया, और बोला भी नहीं, पढ़ा। मैंने देखा वो पढ़ा, इसका मतलब उनसे पढ़वाया गया, इसका मतलब बुलवाया गया। साउथ के एक नेता ने बोला, स्टालिन के पुत्र ने बोला, स्टालिन के पिता एम करुणानिधि। कहाँ की राजनीति, जयललिता जी का परिवार देखा तमिलनाडु में। साउथ और ज्यादा परिपक्व सनातनी है, क्योंकि साउथ पर भाषा की वजह से ना तो मुगल कब्जा कर पाए, साउथ पर ना तो अंग्रेज कब्जा कर पाए, भाषा की वजह से। इसलिए वहां के मंदिर आपने देखे होंगे, आपका तो ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं, पंचायत अड्डा, और वहां जाते होंगे आप। वहां की जो परिकल्पना है, जो मंदिर है, प्राचीन है, ऐतिहासिक है। तिरुपति बालाजी का टेम्पल दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति न जानता न हो, मदुरई का टेम्पल, और वहां बहुत मंदिर हैं, बहुत आस्था श्रद्धा के केंद्र बने हुए हैं। वहां से ऐसा बोला जाए, इसका मतलब वो राजनीतिक साजिश है। अब उस राजनीतिक साजिश का परिणाम भी क्या होने वाला है, देखिए। गठबंधन की शुरुआत करने वाले कौन हैं 2024 के? सबसे पहले कितने शुरू की? नीतीश कुमार जी ने। नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी, राबड़ी देवी, बुजुर्ग हो गए, लेकिन आज भी सनातन की जब बात करें और छठ मैया के पर्व की बात करें, तो वो कितनी भी उनकी कमर झुक जाए, कितना भी बीमार हो, छठ मैया के फल फूल की प्रसाद की डलिया अपने सिर पर रखे बिना नीतीश कुमार, लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव चूक नहीं सकते सर। क्या बात करते। और अब बात करें कांग्रेस की, दूसरा पार्टी, राहुल गांधी जब जाते हैं महाकाल उज्जैन में, तो कैसा टीका लगाते हैं? त्रिपुंड, रुद्राक्ष की माला ऊपर। प्रियंका जी जाती है मंदिरों में, तो माला, भगवा और त्रिपुंड लगाते हैं। सनातन। राजीव गांधी ने अयोध्या का राम मंदिर का ताला खुलवाया था, तो सनातन। अब आप केजरीवाल जी हमारे आम आदमी पार्टी 2 राज्यों में है, दिल्ली और पंजाब, बड़े जगह हैं, अच्छे लोगों की। क्या कभी घर से केजरीवाल ने चुनाव की शुरुआत की? नहीं। कहां से? हनुमान मंदिर, कनॉट प्लेस से। मत्था टेको, हनुमान चालीसा पढ़ो और चुनाव में कूद पड़ो। और हनुमान जी भी उन्हें चुनाव जिताते हैं, 3 बार जिता चुके चुनाव, 3 बार मुख्यमंत्री दिल्ली का बना चुके। वो कहते हैं, केजरीवाल जी कभी नहीं कहते मेरी आम आदमी पार्टी जीती है, केजरीवाल कभी नहीं कहते अरविंद केजरीवाल जीता है, मनीष सिसोदिया जीते हैं, सत्येंद्र जैन जीते हैं या संजय सिंह जीते हैं। वो कहते हैं भगवान की कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई, भगवान का खेल हुआ, भगवान ने ऐसा किया जो मुझे पूर्ण बहुमत तीसरी बार। सनातन ही है जो मानवता सिखाता है, सनातन ही है जो हमारी सनातन की जब पूजा पद्धति आपने देखी होगी, आप देखिएगा, जब कभी हमारे यहाँ वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, सत्यनारायण कथा, रामायण का समापन होता है, हवन होता है, तो हम क्या कहते हैं? प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो। तो प्राणियों में सद्भावना हो। हम नहीं कहते हिंदू मुस्लिम में सद्भाव हो, हम नहीं कहते भारत में जीत हो, हमारे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मानसरोवर गार्डन या दीपाली पीतमपुरा में जीत हो। हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, विश्व में एकता आए, विश्व धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना है। हम नहीं कहते मेरे बेटे नाती पोते का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हम ये बात कहते हैं कि कोई दुनिया में दूसरा देश कर नहीं पाता। हमारे देश के स्वयं विवेकानंद जी जब दुनिया के मंच पर पहुंचे थे, उन्होंने कहा था ब्रदर एंड सिस्टर्स, भाई और बहनों, और उसी भाई और बहनों की भावना को लेकर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी तीसरी बार देश के माननीय प्रधानमंत्री बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है? हमने G20 किया, मोदी जी बढ़ रहे हैं सर, हमने G20 किया, दिखा दिया दुनिया को दिखा दिया कि हम दुनिया को बुलाना भी जानते हैं, सम्मान करना भी जानते हैं, तैयारी करना भी जानते हैं, स्वागत करना भी जानते हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भी है, और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, और दुनिया की मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। हमारे देश के माननीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री और जनरल पीके सिंह क्या कहते हैं कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा, और हम किसी भी समय उसको ले सकते हैं, और हम किसी भी समय लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर देंगे। ये कौन कहता है? हमारे देश के प्रधानमंत्री। सीमा का सीना चौड़ा हो जाता है, वो खुश हो जाती है कि जो पाकिस्तान में लोग
तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, जिंदगी की भीख की मौत मांग रहे हैं, उनका भी अब दिन समरने वाला है और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत में आने वाला है और वहां राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला है और लाइन ऑफ कंट्रोल हम पार करने वाले हैं।